हेलो, वेलकम टू द चैनल। सो यहाँ पे हो रहा है बच्चों का टेक केयर। ये 3 डेज़ का रूटीन है मेरा जो मैं आज शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने बनाया चिकन सूप में मैंने अदरक लहसुन और गरम मसाला, थोड़ा लौंग और गोल मिर्च ये डाल के बॉईल करके रेडी कर दिया है। और यहाँ पे चिकन ओट्स बन रहा है। चिकन को मैश कर दिया है और चिकन ओट्स बिल्कुल सॉफ्ट, ताकि ये लोग खा पाए, क्योंकि खाना बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा है इन लोगों को। अभी कुछ भी दे रही हूँ सब चीज़ रिफ्यूज़ कर रहे हैं। सो होपफुली ये खा लेते हैं। और यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा था मेरे साथ, इसका एक कहानी हो गया। ये था एंटीबायोटिक अलेना का, जोया को भी मिला है, अलेना का है ये। इसके अंदर ना मुझे लिक्विड नहीं था, तो मुझे लगा कि फार्मेसी वाले ने भूल गए देना। तो मुझे लगा मैं जाके वापस से उन्हें बोलूँ, क्योंकि मुझे लगा इसके अंदर जो लिक्विड सोल्यूशन होता है वो कुछ मेडिकेटेड होता होगा। तो फिर बाद में मैंने इसका लिफलेट अच्छे से पढ़ा तो पता चला इसके अंदर जो है, इसमें आप बॉयल करके ठंडा करके पानी यूज़ कर सकते हो। सो आप लोग के साथ भी कभी ऐसा हो तो आप यही करें। और ऑब्वियसली हमेशा लिफलेट अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, नहीं तो कुछ भी गलती हो सकता है। बच्चों के मामले में तो केयरफुल रहना ही रहना है, बड़े के मामले में भी रहना है, बट बच्चों को कुछ ज़्यादा स्पेशल अटेंशन केयर का ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पे 40 ml डालना था, तो मैंने ये सिरिंज का इस्तेमाल किया प्रॉपर मेज़रमेंट के लिए। और हाफ करके डाल के फिर सोल्यूशन को मिक्स करना था, ताकि अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाए, लम्प्स ना बने। और इसे फिर बंद करके 10 मिनट्स तक छोड़ देना था। 10 मिनट्स तक छोड़ के फिर उसके बाद ये देना था बच्चों को। सो यहाँ पे मैंने देखा 10 मिनट्स लिखा था, तो बस 10 मिनट्स बाद फिर मैं अलेना को ये दूँगी। और इसका ये ऐसे देने का है। स्पून बहुत अच्छा था, अलेना को बहुत पसंद आया, दिक्कत नहीं कर रही थी स्पून की वजह से। ये एंटीबायोटिक का टेस्ट तो जानती हो कैसा होता है, कफ सिरप और वो सब तो चलो ठीक है, थोड़ा फ्लेवर्ड वाला होता है तो बच्चे पी लेते हैं। और ये आ गया नेबुलाइजेशन का काम शुरू है। मैं देख रही थी इंस्ट्रक्शन, अच्छे से देख लेना होता है ताकि कुछ भी इधर उधर ना हो जाए। और मैं जोया लेना का अलग अलग पैकेट रख रही थी, कहीं मिक्स ना हो जाए। नेबुलाइजर, जोया इज नॉट स्केर्ड ना? हाउ यू विल टेक नेबुलाइजर? लाइक दिस मास्क। वेयर इज योर मास्क? ये रहा, न्यू मास्क है ना आपका। लगाएगी ना? ये मम्मा रेडी कर देगी ना आपका मेडिसिन। ठीक है, चले मेडिसिन रेडी करते हैं। ओके, आई विल कॉल यू। सो जोया गई यहाँ से, अब रेडी कर देती हूँ। यहाँ पे है इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। सो ये हो गया इसका मास्क। बच्चों का अलग का साइज़ आता है और दोनों का अलग अलग लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो लिया था अलग अलग। और इसमें ये डिस्पेंसर है जिसमें मेडिसिन डाला जाता है, और सिरिंज का इस्तेमाल करके डाला जाए तो बहुत अच्छे से मेजरमेंट होता है। वैसे सिरिंज का ही इस्तेमाल किया जाता है, उसके अलावा आप चाहोगे किसी और का तो फिर सही नहीं होगा। तो सिरिंज के इस्तेमाल से मैंने मेडिसिन इसमें डाल दिया है। 2 अलग अलग वो था मेडिसिन, तो टाइम टेबल अलग था, उसी हिसाब से मैं इन लोगों को दे रही थी। मेडिसिन रेडी करना भी एक बड़ा टास्क है इस सिरिंज से, तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता ही है। कम से कम 3-4 मिनट तो लग ही जाता है मेडिसिन रेडी करने में। तो यहाँ पे हो गया मेडिसिन तैयार, और मैं अब दूँगी नेबुलाइजेशन। लास्ट टाइम नहीं, मुझे लास्ट 2 साल पहले जोया को एक बार हुआ था, तो मैंने नेबुलाइजेशन मशीन था मेरे पास, तो उसी का इस्तेमाल करूँगी। ये रहा, उसे अच्छे से क्लीन कर लिया। मास्क जो है वो तो नया ही लिया है, तो बस अब चले अलेना जोया को देने। जोया रेडी, आ जाओ। अलेना देख कैसे रही है। तो अलेना ले रही है और अलेना को एनकरेज कर रही है जोया क्लैप करके। और बच्चों को जो ये सब देना बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग ले रही है। कुछ मैं इन लोगों को कहानी सुना के कुछ करके दे रही हूँ, ताकि इन लोगों को एहसास नहीं हो कि ये कोई मेडिसिन या कोई ऐसा काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जोया को मैं इसको बोल रही थी इस पर डांस कर लो, ये कर लो। अलेना को कभी टेबल पे, कभी चेयर पे, गोद में, ऐसे करके मैंने इसको दिया है ये 3 दिन। और अल्हम्दुलिल्लाह ये नेबुलाइजेशन की वजह से डॉक्टर के पास जाऊँगी अभी, तो मुझे लगता है अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट का रिज़ल्ट मिलेगा इंशाअल्लाह। अब ठीक हो जाएंगे। दोनों का शक्ल उतर गया। खाना वाना बिल्कुल नहीं खाना हो रहा है इन लोगों से, बस मैं पानी पिला रही हूँ, ORS भी नहीं पी रहे। लेकिन बस अब थोड़े दिन का बात है, उनका टेस्ट ख़राब हो रहा है ना, तो यहाँ पे मैं कुछ जो पसंद है सब मैंने ट्राई किया, बट मैंने
मैंने जितना बनाया उसका शायद 20% ही इन लोगों ने खाया होगा। सब चीज़ रिफ्यूज़ कर रहे थे खाने के लिए। ये भी यहाँ पे सुबह का टाइम था, देखिए सुबह सुबह बेचारे को उठ के नेबुलाइजेशन लेना पड़ता है। ये मैंने पोटैटो वेजेस का तैयारी भी किया, ये भी बना के दिया कि क्या पता ये खा ले। 2-3 पीस खा के बस हो गया उन लोगों का। और बहुत मुश्किल हुआ खाने के मामलों में इन लोगों के लिए। और फिर यहाँ पे मैंने खिचड़ी बनाया था, चिकन का मूंग दाल खिचड़ी है ये, राइस डाल के। तो डॉक्टर ने बोला था राइस थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत लोग मना करते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा क्या पता ये खा ले थोड़ा सा। और ये थोड़ा सा फ्रूट्स भी कुछ बस मैं बनाना नहीं दे रही थी, एप्पल भी नहीं खा रही थी ये लोग। और थोड़ा सा जोया का माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैंने उसको बोला चलो ये सब लेके बैठो, एक्टिविटीज़ कुछ करते हैं ताकि इसका माइंड डाइवर्ट रहे। तो बस ऐसे ही मैंने टेक केयर किया अपने बच्चों का। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलूँगी तो बताऊँगी कि क्या स्टेटस है डॉक्टर से मिलने के बाद का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआओं में याद रखें, ठीक है। चले मिलते हैं फिर। और यहाँ पे जोया एक और दिखा दो, अलेना को इतना हैबिचुअल हो गई है इस मास्क को लेके कि क्या करी। वो उसको मैंने मास्क पहले दिया था नेबुलाइजेशन, फिर उसका हटा के जोया को दे दिया दूसरा वाला, लेकिन उसको एहसास ही नहीं हो रहा है कि उसका मशीन चल रहा है या नहीं। उसको फ़र्क ही नहीं पड़ा। मैंने जब मशीन उसका नेबुलाइजेशन मशीन ऑफ करके जोया को दे दिया। बच्चे हैं ना, ऐसे ही होते हैं। ये देखे दोनों कितने सुस्त है, दोनों हंगामा मचा के रखती है घर पे, बट अब बीमार है तो शांत बैठी है। और ये देखिए अलीना का जो है ना वो स्पून कितने काम का है। मैं तो सोच रही हूँ इसको क्या रख ही लूँगी, दूसरे मेडिसिन पे भी दिया करूँगी। उसको स्पून की वजह से ये एंटीबायोटिक खाई है। चलिए फिर बाय बाय।